आई कवरेज रहस्य की खोज। उत्तराखंड राज्य में निदेशक इस्पात मंत्रालय व केंद्रीय नोडल अधिकारी अरुण कुमार तथा वैज्ञानिक राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की अश्वनी रानाडे ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन कार्यों के अंतर्गत जनपद पौड़ी के श्रीनगर व विकास खंड पाबो व विकास खंड थलीसैंण के ग्राम बगेली, सलोनधार, अमृत सरोवर व खंती चाल खाल तथा सतपुली में मत्स्य विभाग की योजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। कहा कि बन रहे तालाबों में पानी एकत्रित होकर लोगों के लिए कृषि, सिंचाई, बागवानी सहित विभिन्न कार्यों में उपयोग हो सकेगा। उन्होंने कहा कि समस्त नागरिकों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक होना चाहिए, जिससे पानी की एक एक बूंद को उपयोग में लाया जा सकेगा। उन्होंने बीते बुधवार को पाबो विकासखंड के भैंसवाड़ा में अमृत सरोवर का निरीक्षण भी किया। भारत सरकार द्वारा जल शक्ति अभियान हेतु नामित किए गए निदेशक व वैज्ञानिक राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की ने बगेली में अमृत सरोवर तथा सलोनधार में मनरेगा कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जल संरक्षण के क्षेत्र में उन स्थानों में किए गए कार्यों की जानकारी भी ली। उन्होंने जल शक्ति अभियान, अमृत सरोवर योजना, जल स्रोत पुनर्जीवन, वर्षा जल संरक्षण, चाल खाल आदि के संबंध में जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को योजना का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन जल संरक्षण अभियान को स्थानीय लोगों के सहयोग से ही सफल बनाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से मुलाकात कर जल संरक्षण हेतु किए जा रहे कार्यों की जानकारियां ली। अभियान के अंतर्गत हम एक सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम यहाँ पे आई हुई है जी। तो ये जल शक्ति अभियान है, ये सरकार का एक बहुत बड़ा मिशन है, मिशन मोड पे लिया हुआ है। वैसे तो हमारा राष्ट्रीय जल आयोग तो काफ़ी दिनों से बना हुआ है, उसकी पॉलिसी भी बनी हुई है, लेकिन ये जो मिशन मोड पे लिया हुआ है ये बहुत ही बड़ा स्टेप है। मैं कहती हूँ सरकार की तरफ से कि पूरे भारत में जन जागृति है कि जल के लिए जल की रक्षा करना, जल का संवर्धन करना, जल के जो संसाधन है उसका प्रतिभरण करना, ये सब चीज़ें उसके अंडर आती हैं। इसके साथ साथ लोगों को अवेयर करना कि जल को कैसे बचाया जाए, जल को कैसे संभाला जाए, उसकी गुणवत्ता को कैसे रखा जाए, वर्षा जल को कैसे संभाला जाए, जिसे हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। तो छोटे छोटे तरीक़ों से लेके बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन जो इंटरवेंशंस होते हैं वहाँ तक ये किया गया है। तो छोटे जैसे घरों में आप रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम बना दो या फिर छोटे पॉन्ड्स बना दो, लेक्स बना दो, इससे लेके बड़े बड़े डैम्स तक जो भी इंटरवेंशंस हम पॉसिबल कर सकते हैं वो कर सकते हैं। और जहाँ तक हिमालय या इस रीजन का, हिली रीजन का सवाल है, तो इसमें दो मेन जो इश्यूज आते हैं हमें वाटर कंजर्वेशन के, वो एक है या तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जो एक्सट्रीम रेन इवेंट्स होते हैं वो हो रहे हैं, तो उस पानी को हमें कैसे बचाना है, उस पानी को हम कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना है। और दूसरी बड़ी समस्या जो है स्प्रिंग्स, तो यहाँ पे जो हिमालयन जो ज़्यादातर विलेजेस जो हैं, जैसे अगर आप उत्तराखंड की बात करें तो मोर देन 6000 विलेजेस जो है वो स्प्रिंग्स के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट है अपने पानी के लिए। तो इस स्प्रिंग्स को कैसे बचाया जाए, और अभी जैसे रिसेंटली जो अध्ययन किया गया है तो उसमें पाया गया है कि 60% से ज़्यादा स्प्रिंग्स तो कम हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं। तो इसको हमें संभालना है, तो अलग अलग इंटरवेंशंस करके जैसे स्प्रिंग्स के नियर बाय ट्रेंचेस बनाओ, उसमें अलग अलग पौधे लगाओ, जिससे कि ये पानी जो बहता पानी है ये ज़मीन के नीचे चला जाए, उसका भूजल स्तर बढ़ता रहे और स्प्रिंग्स में ये पानी हमेशा आता रहे, जो लीन पीरियड है उसमें ये आता रहे। तो ये सब चीज़ें हमें करनी है और ये अभी वक्त है कि जिसे हम बोल सकते हैं कि ट्रिवियल पीरियड है, क्रूशियल पीरियड है, जिसमें हम इसे संभाल सकते हैं और वाटर को बचा सकते हैं। उत्तराखंड से मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि यहाँ के जो लोग हैं, ये लोग जो प्रकृति को है बहुत अच्छे से मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि पेड़ों की पूजा करते हैं। इवन जब वृक्षारोपण करते हुए भी मैंने ये पाया कि इसे एक मंत्र बोल के उसे लगाया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि जब हम पेड़ों को, नदियों को अपना भगवान मानते हैं तो हम उसी तरह से उनकी रक्षा भी करेंगे, उनको रिस्पेक्ट भी देंगे। तो ये एक बहुत अच्छी जो सीख है जो पूरे भारत में लोगों को लेनी चाहिए कि पेड़, पौधे, नदियाँ, झरने ये हमारे भगवान हैं, क्योंकि ये है इसीलिए हम यहाँ पे इस पृथ्वी पर हैं।
तो ये चीज़ यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे से जानते हैं। ये मैंने बहुत अच्छे से 3 दिन में ये देखा हुआ है यहाँ। इसके अलावा उन्होंने बीते बुधवार देर शाम को पाबो विकासखंड के भैंसवाड़ा में अमृत सरोवर का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां उपस्थित लोगों को कैच द रेन की जानकारी दी। कहा कि वर्षा का जल तालाब में एकत्रित होकर उपयोग में लाया जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निवासियों को भी पानी बचाने में अपना सहयोग देना चाहिए। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों के साथ वृक्षारोपण भी किया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत कुमार आर्य, जिला विकास अधिकारी पुष्पेंद्र चौहान, ADPRO नितिन नौटियाल, खंड विकास अधिकारी पाबो तेग सिंह, खंड विकास अधिकारी थलीसैंण धनपाल सिंह नेगी सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। गढ़वाल जनपद के लिए हम जल शक्ति अभियान के तहत आए हैं। ये देखने की जल शक्ति अभियान में जो जो फोकस इंटरवेंशन, जो जो कार्य किए जाने हैं, जो जो 8-10 कार्य हैं अलग अलग तरह के, उनमें किए जाने हैं, वो किस गति में हो रहे हैं और जन आंदोलन की गति में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं जी। तो ये अभी ये हम आए हैं यहाँ पे हरित बघेली हरतल बघेली ये गांव है। इसमें अमृत सरोवर का निर्माणाधीन है। ये देखिए, आप दिखा सकते हैं जी। ये है, तो ये अभी इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क अभी शुरू हुआ है। अभी तक बताया गया है कि 10% तक काम हुआ है और ये 15 अगस्त तक, स्वतंत्रता दिवस तक ये बनकर तैयार हो जाएगा जी। तो जल शक्ति अभियान के तहत ये अमृत सरोवर जो बनेंगे जी, हर जिले में 75, और ये हमने एक देखा है, बहुत और भी देखे हैं। तो इस जो ये जो जल ये सरोवर है, ये सारा का सारा वर्षा जल संचय करेगा। वर्षा जल संचय करेगा तो जो भूजल स्तर है उसको ऊपर लाने में बहुत ही प्रभावी होगा। और आने वाले समय की मांग है कि भूजल स्तर जो है इसको बढ़ाने के लिए, इसको ऊपर उठाने के लिए समय रहते कदम लिए जाएं। और ये अमृत सरोवर का बनाना देश भर में हर जनपद में 75 कम से कम जो है, ये बहुत ही बड़ी मुहिम है। वृक्ष लगाए हैं 11,000 एक बहुत ही बड़ा नंबर है। और ये 3-3 फुट हो गए हैं, 2.5 फुट हो गए हैं। तो ये बांझ के वृक्ष जो हैं, साइंटिफिकली बताया गया है कि ये पानी के संचय में, जो वर्षा जल है उसको संचय में अपनी जड़ों का जो सिस्टम होता है उसमें रिटेन करते हैं। तो उससे पूरा का पूरा एक जो है सॉइल, मट्टी का जो नमी है वो लेवल बड़ा अच्छा रहता है। और साथ में भूजल जो स्तर है उसको संवर्धन करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए बहुत ही कार्यगर एक स्टेप है, कदम है। तो ये सब स्टेप्स हैं। ये इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन 11,000 लगाए गए हैं, पौधे बढ़ गए हैं और लगाए गए, और मुझे बताया गया कैंपेन की चलती रहती हैं लगातार जी। तो ये जो एफॉरेस्टेशन ड्राइव्स हैं, मैंने इनको सुझाव दिया है कि ये अब जिला अधिकारियों की मदद से स्कूलों में भी एक कैंपेन अवेयरनेस, वहाँ भी उनसे सैपलिंग प्लांटेशन करवाइए, ताकि आज के बच्चे जो हैं कल के निर्माता हैं। और ये एनवायरनमेंट को लेके, धरती को लेके सजग होने चाहिए और जागरूक होने चाहिए। और जल शक्ति अभियान के तहत भी जागरूकता आनी चाहिए। और ये सब भ्रमण का जो एक मकसद ये भी है कि ये सब हम जो जिला अधिकारी हैं, जिला एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं, उनसे मिलके, उनसे बात करके इन सबको, इस मुहिम को जो है, जो जल शक्ति अभियान की मुहिम फेज 4 में चल रही है, उसको हम आगे बढ़ाएं और इसके कार्यकारी बनाएं। अच्छा कार्य है। जो इंटरवेंशन हैं जल शक्ति अभियान के तहत, सब पे काम हो रहा है। काम की गति थोड़ी बढ़नी चाहिए और सबको एक जो जल आंदोलन है, वर्षा जल संचय जैसे इसका नाम है, जिसका मूल मंत्र है जल शक्ति अभियान, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। जहाँ बारिश गिरती है वहाँ उसको पकड़ो, वर्षा जल का संचय करो, संरक्षण करो। तो ये बहुत बड़ी मुहिम है। तो इसके दूरगामी जो हैं नतीजे दिखेंगे।